अस्सलाम वालेकुम। गाँव की एक ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, जब भी आप शहर को छोड़ के गाँव की तरफ मूव करते हैं, गाँव में मेहमानी तौर पे किसी के यहाँ पर भी जाते हैं, तो ये वो ख़ास रेसिपी है जो आपको बनाकर खिलाई जाती है। मगर आज इस डिश को खाने के लिए दोस्तों आपको अपना शहर नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो आज मैं आपको आपके घर में ही गाँव का रिवायती सरसों का साग किस तरह से ये बनाया जाता है ये आपको बताऊंगा। क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए। जो असल सरसों के साग का टेस्ट है, जो गांव वाला टेस्ट है, रिवायती टेस्ट है, वो कैसे आएगा ये आपको बताऊंगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की रेसिपी होने वाली है। तो चलें जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सरसों का दोस्तों मैंने लिया था 2 किलो साग, और इसको इसके जो सख्त वाले जो आगे के डंठल थे वो मैंने हटा दिए हैं, और इसको कटिंग करके अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया है। तो वॉश आपने लाजमी करना है। और जो इसके साथ दोस्तों जो नरम वाले डंठल इसके आगे लगे होते हैं वो बेशक चाहे आप कटिंग करके इसमें मिक्स कर लें, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको बॉईल करना है। तो साग को पकाने के लिए अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में इसका ज़्यादा बेहतर और असल टेस्ट आता है। क्योंकि हमारी दादी और हमारी नानी जब भी ये बनाया करती थी मिट्टी के बर्तन में ही बनाया करती थी, इसलिए आज मैं भी आपको मिट्टी के बर्तन में ही बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको हमने पानी ऐड करके इसको बॉयल करना है साग को, और कवर करते हैं, इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो एक इसमें उबाल आने देते हैं, उबाल का इंतज़ार करेंगे। तो साग के अंदर दोस्तों जो दूसरी चीज़ ऐड की जाती है वो है पालक, और एक होता है बथुआ। तो बथुआ मुझे नहीं मिला था, पालक मुझे मिला था, तो मैंने 1 किलो पालक ले ली है। इसको भी साफ़ करके अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो ये भी हम साग के अंदर मिक्स करेंगे। तो इसको अभी साइड पे करते हैं। चलें दोस्तों, जो हमारा साग है जिसको हमने बॉयल होने के लिए रखा था, तो इसके अंदर बॉयल आ चुका है। देखें पानी भी बाहर निकलना शुरू हो गया है। तो कवर हटा के अभी सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसके अंदर पालक को मिक्स करना है। तो दोस्तों रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करके बनाना है। इंशाल्लाह जब भी आप इस साग की रेसिपी ट्राई करेंगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बल्कि आपको आपके गांव की याद आने वाली है ये रेसिपी बनाकर। तो अब दोस्तों पालक के साथ इसको 1 से 2 उबाल कराएंगे, और उसके बाद क्या करना है मिलते हैं पालक को उबाल आने के बाद। चलें दोस्तों, पालक ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 उबाल और आ चुके हैं। अब हमने करना यह है कि इसके अंदर से पानी हमने निकाल लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर इसी पानी के अंदर सारे पानी में हम अपने साग को पकाते हैं तो इससे 2-3 आपको नुकसान हो सकते हैं। एक तो क्योंकि सरसों के अंदर कड़वाहट होती है, तो इसके अंदर ज़्यादा आपके साग के अंदर कड़वाहट आ सकती है, और ये हल्का सा कड़वापन आ सकता है इसके अंदर। दूसरा ये होगा कि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लग सकता है, 3 से 4 घंटे लग सकते हैं आपको ये बनाने में। तो जब आप इसका पानी निकाल लेंगे तो जो इसका कड़वापन है, जो कड़वा पानी है, आधा इसके अंदर से निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से इसका जो फ्लेवर भी बाकी रहेगा और कड़वाहट भी नहीं आएगी, और आपका टाइम भी बचत होगा। तो अब इसके अंदर ये मैं शामिल कर रहा हूँ तेज़ वाली हरी मिर्चें, तकरीबन 20 अदद मैंने ली हैं। आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। और अदरक और लहसुन इसके अंदर मैं शामिल करूँगा तकरीबन 3 चम्मच के करीब। तो अदरक और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर जाएगा दोस्तों। और नमक इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और धनिया इसमें शामिल करेंगे, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून। और गरम मसाला इसके अंदर मैं दोस्तों मैं शामिल करूँगा आधा बड़ा चम्मच। तो यही मुख्तसर से मसाले हैं जिसका इसके अंदर इस्तेमाल होगा। अब इसको मिक्स करके सारे मसालों को इसके अंदर, और अब इसके ऊपर कवर लगा के कम से कम 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगा इसको मीडियम सी आंच पे, ताकि पालक हमारी अच्छी तरीके से, पालक और साग दोनों चीज़ें अच्छी तरह से टेंडर हो सकें और इसका थोड़ा सा पानी भी इसमें से ख़त्म हो। तो 1 घंटे के लिए इसको छोड़ते हैं कवर करके। चलें दोस्तों, 1 घंटा इसको मैंने छोड़ दिया था। तो देखें इसने अपना कलर भी चेंज किया है, पानी भी इसमें से ख़त्म हो चुका है। अब करना हमने ये है कि इसमें से थोड़ा सा हमने किसी भी बर्तन में अपना साग निकालना है, और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और इसका हमने पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल करना है। तो दूसरी दोस्तों तरीका या दूसरी सूरत ये भी है कि आप ये सारे के सारे साग को आप ग्राइंडर कर लें, मगर उससे होगा ये कि बिल्कुल लई की तरह बन जाएगा सारा। तो मैंने ऐसा किया है कि तकरीबन 30% इसमें से निकाल लिया है, उसका पेस्ट बना के इसमें ऐड करेंगे, और जो 70% इसमें बचा है
इसको थोड़ा सा घोटे की मदद से थोड़ी सी मेहनत भी करनी चाहिए, क्योंकि हम एक रिवायती साग बना रहे हैं। तो हमारी दादी या नानी तो 2-2, 3-3 घंटे तक इसको घोटा लगाती थी, मगर हमने शॉर्टकट में काम करना है और टेस्ट भी इसका बरकरार रहे। तो ये पेस्ट भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है और अब इसको थोड़ी सी मेहनत करके घोटा लगाएंगे 10 मिनट 15 मिनट। जब आपको लगे कि इसका जो साग है ये मेल्ट हो चुका है और इसमें हल्की हल्की सी लेस आना शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी हैं। तो मैं भी अब इसकी आंच करता हूँ मीडियम, और इसी तरह से इस पर थोड़ी सी करता हूँ मेहनत। और आगे इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो आगे चल के आपको बताऊँगा। पहले इसको थोड़ा सेट करते हैं। चलें दोस्तों, तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको मैंने घोटा इसके अंदर चलाया है और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1 कप के करीब। घर के अंदर दोस्तों जो नॉर्मल आटा होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, इसको मैं कहता हूँ चक्की का आटा। तो चक्की वाला आटा इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें शामिल कर दिया है। 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। आटा शामिल करने से एक तो इसका टेस्ट भी मज़े का हो जाता है और दूसरा इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा, मॉइस्चर होगा, वो सारा का सारा आटा उठा लेगा। तो जिसकी वजह से एक तो आपका साग भी जल्दी तैयार होगा। और आटा इसके अंदर मिक्स करने के बाद ये है मेरे पास दही 250 ग्राम, इसको 1 पाव कहते हैं। दही को फेंट के आपने लेना है, ज़्यादा खट्टी दही नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो अब दोबारा से इसको थोड़ा सा लगाएंगे घोटा और बस अब हमारा साग हो जाएगा इंशाल्लाह तैयार। और जैसे ये तैयारी पे आएगा, जब तक 8 से 10 मिनट और इसको घोटा लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों साग बनाना थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, मगर ये है कि ये एक रिवायती डिश है और गांव देहात के अंदर इसको बहुत ही पसंद किया जाता है। चलें जी, मैंने इस पर तकरीबन 10 मिनट और मेहनत की है, तो अब घोटा लगा के अच्छी खासी बल्कि मेरी मेहनत इस पर हो चुकी है। तो बस अब इस स्टेज पे इसका मैं फ्लेम ऑफ करूँगा और इसको जो तड़का लगाने का स्टाइल है वो अभी आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप इसमें तड़का लगा सकते हैं। तो देखें, हल्का हल्का सा दरदरा से भी आपको नज़र आ रहा है और इसमें लेस भी है। बस इसी कंडीशन का हमें चाहिए। बाकी अगर आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। बस मैं अब इसके ऊपर और मेहनत नहीं करूँगा, बस इतना ही हम इसको स्टॉप करेंगे। और अब इसका तड़का कैसे लगाएंगे ये आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, साग के अंदर मक्खन हो तो मक्खन से ही साग अच्छा लगता है। तो मैंने लिया है थोड़ा सा मक्खन और मक्खन को आप गरम कर लें और थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करूँगा। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा, लहसुन बारीक बारीक कटा हुआ। तो ये साग इस तरह से दोस्तों आप बना के रख लें, जब भी आपको खाने का दिल करे इसको फ्रिज में रखें, फ्रिज से बाहर निकालें, इस तरह से इसका तड़का लगाएं। थोड़ा सा लहसुन ले लें, थोड़ी सी गोल मिर्चें ले लें रेड वाली, और खुशबू इसमें ज़्यादा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा भी शामिल कर लेंगे। तो जैसे ही लहसुन लाल होगा, आप इसके अंदर साग ऐड करके और इसका तड़का लगाएं, एंजॉय करें। मगर मक्खन के साथ ही आपने लगाना है या देसी घी के साथ, क्योंकि ये है देसी डिश, तो देसी चीज़ों के साथ ही ये मज़ा करेगी। तो इस तरह मक्खन के साथ 1 से 2 मिनट आप इसकी भुनाई कर लें या फ्राई कर लें। तो इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, सर्दियों में तो वैसे सरसों का साग मिल रहा होता है, ज़रूर बनाइएगा। आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। और दोस्तों, ये साग बना के आप 1 महीने तक भी इसको फ्रिज के अंदर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दिल करे निकालें, तड़का लगाएं और खा लें। तो देखिए, मैंने भी तड़का लगा लिया है और खुशबू मक्खन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से आना शुरू हो चुकी है। तो एक ज़बरदस्त किस्म की गांव की ट्रेडिशनल रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।